तो वो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में कि जो मेटल्स होते हैं वो दूसरे मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मतलब मेटल मेटल का रिएक्शन हम लोग बात करेंगे। लेकिन दो मेटल एक साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। उस दूसरा मेटल जो होता है उसका क्या होता है, साल्ट होता है। साल्ट मतलब मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ। उसमें एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, यानी एक एसिडिक रेडिकल होगा, एक बेसिक रेडिकल होगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं एक्टिविटी की तरफ। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्टिविटी नंबर 3.12, इसमें आपको एक क्या लेना है, एक क्लीन वायर लेना है कॉपर और आयरन नेल का। और उसके बाद ये जो हमारा कॉपर वायर है और आयरन सल्फेट है, ठीक है, इसे हमें क्या करना है, इन दोनों को एक साथ रिएक्ट कराना है। मतलब इसे आप लोग 20 मिनट तक रख दीजिए। इसके बाद चेंजेस को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें ये रिएक्शन करना है और इसके बाद इसका नाम वाम लिखना है। अब हम लोग डायरेक्टली इसका देखते हैं इसमें क्या हुआ होगा। देखिए प्यारे बच्चों, पहले आप लोग को एक बात पता होना चाहिए, कॉपर सल्फेट जो होता है इसका कलर कौन सा होता है, ब्लू होता है। तो हमारा ये वाला जो रिएक्शन, ये हमारा कॉपर साल्ट है, सॉरी कॉपर सल्फेट है। और ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा आयरन सल्फेट है। अब हमारे सामने दो कंडीशन बताई गई हैं। एक बार कॉपर सल्फेट का सलूशन लीजिए। किसका सलूशन? ध्यान सुनिए, कॉपर सल्फेट का सलूशन लीजिए, उसमें आयरन नेल को डिप कीजिए। और दूसरी बार आयरन सल्फेट का सलूशन लीजिए और उसमें कॉपर नेल को डिप कीजिए। नहीं समझ में आया? जैसे एक बार कॉपर वायर को हमें आयरन वाले सल्फेट सोल्यूशन में डुबाना है, एक बार हमें आयरन नेल को कॉपर वाले सल्फेट सोल्यूशन में डुबाना है। ठीक, क्लियर? अब जब अब आप लोग यहाँ पे ये देखेंगे प्यारे बच्चों कि एक केस में ये रिएक्शन होता है, एक केस में रिएक्शन नहीं होता है। मतलब कि एक केसेस में आपको ऐसा दिखेगा कि जो आयरन नेल है उसका कलर हल्का चेंज दिखेगा, ठीक है, और दूसरे केस में कुछ नहीं दिखाई देगा। किस केस में दिखाई देगा, किस केस में नहीं दिखाई देगा? देखिए प्यारे बच्चों, जब हम लोग कॉपर वायर को आयरन सल्फेट वाले सोल्यूशन में डालेंगे तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है फेरस से। ठीक है, समझ में आया? तो इसी वजह से ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अभी रिएक्टिव क्या होता है अभी समझाता हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज अभी पढ़ेंगे, आप लोग सबको समझ में आएगा। ठीक, और जो आयरन नेल होता है ये कॉपर सल्फेट वाले सोल्यूशन में, यानी इस सोल्यूशन में आप लोग को चेंजेस दिखाई देंगे। किस सोल्यूशन में? इस सोल्यूशन में आप लोग चेंजेस दिखाई देंगे। ठीक, ये वाला सोल्यूशन की एक सेकेंड मार्क कर देता हूँ इसे, ये वाले सोल्यूशन में आप लोग को चेंजेस दिखाई देंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं दिखाई देगा सेकेंड वाले में। ठीक, अब प्यारे बच्चों ये चेंजेस क्यों हुए, चलिए इनके आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। कुछ प्यारे बच्चों मेटल्स ऐसे होते हैं जो अपने दूसरे भाई मेटल से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। मतलब कुछ मेटल कम लालची होते हैं, कुछ मेटल बहुत लालची होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? लालची नहीं, ये मेटल दानी होते हैं, यार मैं बताना भूल गया। कुछ मेटल जो होते हैं वो कम दानी होते हैं, कुछ मेटल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा दानी होते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जो पोटेशियम होता है सबसे ज़्यादा दानी मेटल होता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो भैया एकदम यूँ गायब करता है, मतलब कि यूँ दान कर देता है। कोई मांगने वाला उसके मुंह से निकलने वाला, भैया इलेक्ट्रॉन दे दो, तब तक ये दे देता है। ठीक है, और कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत संकोच करते हैं, यार नहीं देने का मन कर रहा है, यार इलेक्ट्रॉन कैसे दूँ, यार मुझे इलेक्ट्रॉन का बड़ा काम है। तो कुछ मेटल जो होते हैं वो बहुत ही कम क्या होते हैं, दानी होते हैं, जैसे कि गोल्ड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं वे अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, और जो कम रिएक्टिव होते हैं वो बहुत देरी में अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं प्यारे बच्चों। तो ये बताता है रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि कौन से मेटल जल्दी से रिएक्ट करना चाहते हैं, कौन से मेटल देरी से रिएक्ट करना चाहते हैं। अब आप लोग यहाँ पे कि स्पेशल केस दिखेगा हाइड्रोजन का। बेसिकली ये स्पेशल इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और हम बात कर रहे हैं मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। तो ये कहाँ से घुस आया? ये तो बड़ा चोर है, ये कहाँ से आ गया? ये आया है इसलिए क्योंकि अक्सर जो एसिड होते हैं उनमें हाइड्रोजन होता है। तो एसिड और मेटल का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन को भी इंक्लूड किया गया। तो फिलहाल आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ याद रखनी है। क्या करना है? रिएक्टिविटी सीरीज़ याद रखनी है। ठीक है, अब जो मेटल, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, नोट भी कर लीजिएगा, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ऊपर होंगे वो अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देंगे। अरे मान लीजिए प्यारे बच्चों कि ये मेरी एक सोसाइटी है, ये मेरी एक क्या सोसाइटी है। इस सोसाइटी में 2-3 लोग ऐसे हैं जो बहुत अमीर हैं और बाकी लोग बहुत गरीब हैं। तो अमीर लोग गरीब को दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे? दबाएंगे। उसी प्रकार से जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को किसी भी रिएक्शन में से डिस्प्लेस कर देता है, लात मार के भगा देता है, चल हट यहाँ से।
कैसे भगाता है चलिए उसे देखते हैं। अब आपको ये ऊपर वाला समझ में आएगा। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हुआ था, जब हमने लिया था कॉपर वायर और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन। हमने लिया क्या, कॉपर वायर प्लस आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन। अब जो कॉपर होता है ये लेस रिएक्टिव होता है किससे, आयरन से। कॉपर देखिए आयरन से कितना नीचे है, बहुत नीचे है। तो क्या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा आयरन सल्फेट से? कभी नहीं कर पाएगा, जीवन में नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उससे कम रिएक्टिव है। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकेंड सोल्यूशन की। सेकेंड सोल्यूशन हमने लिया था आयरन नील और कॉपर सल्फेट। अब क्या आयरन कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा? हाँ कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि ये कॉपर से कहीं ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसी वजह से दूसरा पहला रिएक्शन हुआ था जबकि दूसरा वाला नहीं हुआ था। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से सुनिए। जब भी कोई भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ में अपने दूसरे मेटल से ऊपर होगा, अपने दूसरे मेटल से ऊपर होगा, तो वो कभी भी क्या कर पाएगा, उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ साफ साफ तौर पे, देखिए मान लीजिए यदि कोई एक मेटल ऊपर है और कोई दूसरा मेटल नीचे है, तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा और नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। समझ में आया? कैसे? चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं ले लेता हूँ कैल्शियम का कोई भी एक साल्ट, ठीक है। अब वहीं पे मैं इसका रिएक्शन करा देता हूँ, किससे करा दे, मान लीजिए फियरस से करा दे। तो जो फियरस है, जो हमारा आयरन है, ये कभी भी कैल्शियम के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, कैल्शियम के साल्ट को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में उससे नीचे है। तो जो जो लोग नीचे होते हैं वो ऊपर वाले को दबा नहीं सकते, जो जो लोग ऊपर होते हैं वो लोग नीचे वाले को दबा सकते हैं। मुझे उम्मीद आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आ गई होगी। अब आप लोग को प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूँ याद होगा। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों अब आपको रिएक्टिविटी सीरीज आ गई है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। यहाँ तक आ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।